भी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम बहुत सारा पैसा तो खर्च करते ही हैं, साथ ही साथ समय भी बहुत ज़्यादा देते हैं। उसके बावजूद ऐसा देखने में आता है कि बहुत बार हमारा घर फिर से पहले की तरह मेसी हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ठीक से ऑर्गेनाइजेशन ना होना, या फिर हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हुए भी कई बारी इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे कि कई बारी समय की कमी होती है, कई बारी हम इस तरीके से कंडीशन में नहीं होते कि हम ज़रूरत से ज़्यादा काम कर सकें, या फिर कई बारी घर के बाकी मेंबर्स को जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी हैं वो नहीं कर पाते हैं या वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे आसान टिप्स, हैक्स या आइडियाज़ जिनको आप फॉलो करके अपना समय तो बचा ही सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं और मेहनत भी बचा सकते हैं। जो लोग भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, तो उन सबको मैं बता दूं, मैं DIY होम डेकोर, होम ऑर्गेनाइजेशन, गार्डनिंग, स्टिचिंग और रेसिपीज़, यानी कि टोटल आप सबकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई सभी चीज़ें मैं इस चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर इनमें से किसी के लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरवाजे से अंदर और बाहर जाते समय हर बार हमारे हाथ कर्टन के ऊपर लगते हैं, जिससे हमारे कर्टन गंदे तो होते ही हैं, साथ ही अनऑर्गेनाइज भी लगते हैं। तो मेरा पहला टिप ये है कि उससे ऑर्गेनाइज रखने के लिए और गंदा होने से बचाने के लिए कोशिश करें कि इसको कर्टन टाई से बांध करके रखें। लेकिन कर्टन टाई क्यों खरीदने की ज़रूरत है बाहर से, जब हम घर पर ही खूबसूरत सी कर्टन टाई बना सकते हैं। उसके लिए हमारी ड्रेसेस की, बच्चों की ड्रेसेस की काफ़ी सारी ऐसी बेल्ट होती हैं जिनको हम एज ए कर्टन टाई यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो भी यूज़ ना करना चाहें तो इस तरीके के ओपनेबल बैंगल्स जो होते हैं वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपके कर्टन मैनेज तो लगते ही हैं, साथ ही साथ इस तरीके से लगाएंगे तो सुंदर भी बहुत लगेंगे। और देखिए, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, बिना मेहनत के, केवल 10 सेकंड के अंदर आपके ये कर्टन इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। दोस्तों, घर में बहुत सारे रिमोट्स होते हैं, लेकिन जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो अक्सर वो यहाँ वहाँ से ढूंढने पड़ते हैं और उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, एफर्ट भी लगते हैं। तो क्यों ना उसके लिए एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में है। तो देखिए, घर के जितने भी रिमोट्स हैं सबको एक जगह इकट्ठा करें और घर में कोई भी सुंदर सा बाउल हो या कोई सुंदर सा ग्लास, जग वगैरह हो उसमें रख सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं खर्च करना चाहते या ये उसका यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स इस तरीके से किसी फैब्रिक से या आप पेपर से, सुंदर से पेपर से कवर कर दें और उसके अंदर सारे रिमोट्स रख दें। घर में सभी को ये इंस्ट्रक्शन मिलें कि इस तरीके से रखें। शुरू में तो नहीं कर पाएंगे सभी लोग इस चीज़ को फॉलो, आपको ही खुद ही करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, लेकिन जब आप इस तरीके से रखेंगे तो धीरे धीरे सबकी हैबिट बन जाएगी और इस तरीके से आपको बिना एफर्ट के, ज़्यादा या बिना मेहनत के, आपकी एक जगह ऑर्गेनाइज रहेगी जहां पर आपके सारे रिमोट्स मिल जाएंगे। घर में ग्लास क्लीनर तो हम रेगुलर बेसिस पर मंगाते ही हैं, लेकिन जब वो खाली हो जाता है तब उसकी बॉटल को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। ये बॉटल को हमेशा इस tariके से रखें। आप चाहें तो इसका जो लेबल है उसको निकाल करके रख सकते हैं। उसके अंदर जस्ट आप पानी भरिए और आप अपने गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा सा स्प्रेयर बना सकते हैं। और इस स्प्रे से अगर आप, जब आपके नए फ्लावर्स निकलने वाले होते हैं तो उससे पहले बड्स आती हैं, तो बड्स के ऊपर अगर आप इस तरीके से शावरिंग करते हैं या फोलिएज स्प्रे करते हैं, चाहे पानी का ही सही, तो आपके प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और इसके अंदर मिलीबग, चींटियाँ या किसी और तरह के माइट्स नहीं लगते हैं। पूरी तरीके से बचाव होता है और आपके जब फूल खिलते हैं तो वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक खिले रहते हैं। ये टिप आप ट्राई करके रखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जब भी आपकी ये बॉटल खाली हो स्प्रे करने के बाद तो इसमें पानी भर के तुरंत रखिएगा, जिससे कि कोई और भी जब चाहे इससे स्प्रे कर सकता है। अब लेदर सोफ़ा या चेयर तो सबके घरों में अक्सर मिल ही जाती है,
जिसकी क्लीनिंग भी एक टास्क होता है। हमें चिंता रहती है कि हमारा महंगा लेदर का सोफ़ा या चेयर ख़राब ना हो जाए, और इसलिए हम कभी कभी बाहर से भी क्लीनिंग के लिए बुलाते हैं। तो देखिए, इसको क्लीन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये पुराना स्क्रबर। जी हाँ, कभी भी पुराने स्क्रबर को फेंकना नहीं चाहिए। ये इस तरह की चीज़ों को क्लीन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आज बहुत ही आसान तरीके से मैं इस चेयर को क्लीन करूँगी, जिसके लिए मैंने एक मग के अंदर हल्का सा गुनगुना पानी लिया, लिक्विड डिश सोप लिया है, थोड़ा विनेगर लिया है और थोड़ा सा मैंने लिया है इसमें बेकिंग सोडा, थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें लेमन ग्रास एसेंस। इन सबको मिक्स करने के बाद में इस तरीके से इसको सर्कुलर मोशन में इस पानी में डिप करेंगे, पुराने वाले स्क्रबर को, और सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से हमें इस तरीके से स्क्रब करना है। और आप देखिए, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ या ज़ोर नहीं लगा रही हूँ, और जैसे जैसे मैं इसको साफ़ करती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरी चेयर बिल्कुल चमकती जा रही है। इस तरीके से करते हुए चाहे जितनी भी गंदी चेयर क्यों ना हो, मिनटों में साफ़ हो जाएगी, चाहे आपका सोफ़ा ही क्यों ना हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि गीला जब ये रहेगा सॉल्यूशन, तभी इसको हमें साफ़ करना है। यानी कि इसके ऊपर ड्राई होने से पहले इसको गीले कपड़े से पहले पोंछ देना है, उसके बाद में हम सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। तो ये मिनटों में हमारी चेयर जो है वो बिल्कुल चमचमा उठेगी। दोस्तों, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ये भी चमचमा उठी और हमारे पैसे भी बच गए। मार्केट में जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो जो चीज़ भी पसंद आती है उसको परचेज कर लेते हैं, बिना ये सोचे कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो कभी भी शॉपिंग करते समय इस तरीके से शॉपिंग करें कि आप कोई भी प्रोडक्ट को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकें। जैसे कि मेरी ये बास्केट, मैंने बैम्बू बास्केट मुझे काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन इसको मैं डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि चपाती को सर्व करने के लिए, अपना सामान स्टोर करने के लिए, और तो और इसको डेकोरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई चीज़ को खरीदने से पहले उसकी ज़रूरत, उसकी उपयोगिता और उसका इस्तेमाल, इस चीज़ को सबको ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ बजट का भी ध्यान रखें, तभी खरीदें। इसके बाद में अगले हैक की या टिप की मैं बात करूंगी। सोफे को हम अक्सर सजा करके रखते हैं इस तरीके के कुशन वगैरह से, और जब हमें उसके ऊपर लेटना होता है या बैठना होता है तो हम क्या करते हैं, सारे कुशन्स को उठा करके कहीं और पटक देते हैं और उसके बाद में उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि देखिए बिल्कुल मैसी तो लगता ही है, साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज भी लगता है। तो उससे बचाव के लिए या उसको ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपको कम मेहनत करनी पड़े और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को ढूंढना ना पड़े या एक जगह से दूसरी जगह से इकट्ठा करके ना लाना पड़े, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है अपने सोफ़े के पास में, या अगर आप बेड के ऊपर इस तरीके से डेकोर करते हैं तो बेड के पास में एक बास्केट ज़रूर रखें। आजकल तो बहुत खूबसूरत सी बास्केट्स मार्केट में मिल जाती हैं। चाहे तो कार्डबोर्ड को कवर करके पेपर से इस तरीके से भी एक बास्केट बना सकते हैं, और उसके अंदर अगर आप जैसे सोफ़े पर लेटे हैं या बेड पर लेटे हैं तो उसके बराबर में जो भी कुशन, पिल्लो वगैरह रखे हैं एक्स्ट्रा, उसको आप उसके अंदर डाल सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत है वापस से लगा सकते हैं। तो देखिए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, वहीं से निकालिए और वहीं से सजा दीजिए। बहुत ही कम टाइम में आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहेंगी और गेस्ट अगर आ गए तो भी ख़राब नहीं लगेगा। तो इसको भी ज़रूर ट्राई करके देखें। अगले नंबर पर मैं बात करूंगी इस तरीके से कोम वगैरह की। तो देखिए, कोम जो होते हैं अगर उनकी हम प्रॉपर केयर ना करें तो वो गंदे तो लगते ही हैं, साथ ही साथ बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और फिर वो फेंकने पड़ते हैं। तो उससे बचाव के लिए ज़रूरी है हाइजीनिकली उनको साफ़ रखा जाए, जिससे कि मेंटेन रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। उसके लिए देखिए, मैंने उसी सॉल्यूशन का यूज़ किया है। गुनगुने पानी के अंदर मैंने डाला लिक्विड डिश सोप, उसके बाद में विनेगर और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, घर में हमेशा रखना चाहिए, बहुत काम में आता है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने अपने कोम को लगभग 1 घंटे के लिए डिप करके रखा, और उसके बाद में ये वायर वाले ब्रिसल्स वाले ब्रश की हेल्प से मैंने इसके अंदर की जितनी भी गंदगी थी वो निकाल दी। आप देख सकते हैं केवल पानी में डिप करने से ही पानी के अंदर सारी गंदगी आ गई थी। तो इस तरीके से अगर आप साफ़ करेंगे तो आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा, और अगर आप 15 या 20 दिन में इस तरीके से इसको क्लीन कर लेंगे तो रोज़ रोज़ क्लीन करने की झंझट से बचेंगे। आपकी स्कैल्प भी बिल्कुल साफ़ रहेगी और बीमारियों से भी बचेंगे, साथ ही साथ कॉम भी आपके सुंदर रहेंगे और साफ़ सुथरे रहेंगे। दोस्तों,
अक्सर हम अपने सोफा को धूल मिट्टी से बचाने के लिए सोफा थ्रो का यूज करते हैं। तो अब इतने महंगे महंगे हम सोफा थ्रो खरीदते हैं, लेकिन अपने केवल उसको सोफे के ऊपर ही यूज करें, ये तो कोई बात नहीं बनी। अगर दोस्तों आपने पैसे खर्च करे हैं तो उसका मल्टीपल यूज तो होना ही चाहिए, तभी आपके पैसे वसूल होते हैं, जैसे कि मैं अक्सर करती हूँ। अब देखिए, अगर आपके घर में कोई सिंगल बेड है तो इस तरीके के सोफा थ्रो को आप एज अ बेडशीट यूज कर सकते हैं। मेरे घर में ये डबल बेड्स हैं, तो फिर मैं यहाँ पर इसको डबल बेड की तरह इस तरीके से यूज करती हूँ, दो थ्रो को एक साथ स्प्रेड करके। इसको देखिए, आप सोफ़े के ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हैं, सोफ़े को कवर करने के लिए अपने सोफ़ा थ्रो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एज अ टॉप शीट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि चादर की तरह ओढ़ने के काम में भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है, किसी भी चीज़ में अगर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, और उसके बाद में भी उसको मल्टीपल तरीके से यूज़ करके पूरे पैसे वसूल करें और एक्स्ट्रा पैसे खर्च होने से बचाएं। दोस्तों, अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का आपको भी शौक है मेरी तरह, तो इस तरह के जो ज्वेलरी बॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि हम जब सुबह को बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं तो एक ईयररिंग को ढूंढ करके पहनने के लिए काफ़ी बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं। अगर आप इसमें पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो इस तरीके से कार्डबोर्ड के भी हम बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपके साथ में जल्दी ही वीडियो शेयर करूंगी, जो आपके स्पेस सेविंग, टाइम सेविंग, मनी सेविंग होम ऑर्गेनाइज़र होंगे। तो बस इस तरीके से आप उनको रखिए। और देखिए, मैंने तो इसके अंदर रखे हैं अपने सारे नेक पीस, और इसके अंदर रखी है सिल्वर ज्वेलरी। तो मुझे अभी फ़िलहाल और की भी ज़रूरत है, तो मैं आपके साथ में जल्दी शेयर करूंगी। फ़िलहाल इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जो आपके पैसे भी बचाते हैं, आपका टाइम भी बचाते हैं, आपकी मेहनत भी बचाते हैं, और आपकी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज रखते हैं। चाहे तो खुद बना लीजिए घर पर, चाहे तो इस तरीके से ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। जब बचत की बात हम करते हैं तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ों में बचत की जाए जिसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च होता है। जैसे कि सोफ़ा थ्रो या सोफ़ा कवर को अगर हम परचेज करने जाएँ तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम सोफ़ा थ्रो या सोफ़ा कवर ही खरीदें। अपने घर की खूबसूरत सी बेडशीट्स जो भी हों, उनको आप डिफरेंट तरीके से सोफे के ऊपर स्प्रेड करके आप हर दिन नया लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। जब गंदी हो जाए तो उसको वॉश कर लीजिए, और आपका रोज़ नया जब आपका दिल करे तब इस अपने सोफ़े का लुक बदल सकते हैं। जैसे कि देखिए, मुझे अभी येलो थीम जैसा कुछ रखना था, तो इस तरीके से मैंने येलो कलर की बेडशीट स्प्रेड की और येलो कलर की ही मैंने कुशन वगैरह लगा दिए, जिससे कि मेरा सोफ़ा बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट भी लग रहा है और बिल्कुल लुक चेंज हो गया है। आपको कैसा लगा बताइएगा। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी टिप या हैक या आइडिया ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप कौन सा ट्राई करने वाले हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।